सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग इसका एक बार सारांश 17वें अध्याय का देखते हैं, फिर उसके बाद 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 17वां अध्याय 16वें के बाद प्रारंभ हुआ, जिसके अंदर 16वीं का ही एक प्रश्न बीज लेकर के प्रारंभ हुआ था। और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास में प्रमाण है और उस प्रमाण से ही हम अपने जीवन में हर एक कार्य को करते हैं, तो वो सफलतापूर्वक हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा अपने आप में किया हुआ कार्य वो अशास्त्रयुक्त माना जाता है और इसीलिए उसका फल भी उसी अनुरूप प्राप्त होता है। और हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने जिस शास्त्र को अपनाया है और उसी शास्त्र का अगर हम अनुसरण करते हैं तो हम उसी परंपरा का एक हिस्सा बन जाते हैं। अपनी बुद्धि कितने भी प्रखर हो, लेकिन जब तक हमें शास्त्र का अनुशासन नहीं मिलता, तब तक हमारी बुद्धि कितनी भी तेज, कितनी भी प्रखर हो, उसका कोई किसी प्रकार का कोई उसका वैल्यू नहीं होता। इसलिए हमें अपने शास्त्र का बहुत ही एक सम्मान करना चाहिए। और ऐसा शास्त्र हमारे लिए दर्पण, अपने खुद के स्वरूप को दिखाने के लिए दर्पण बन जाता है। और इसी प्रश्न को लेकर के 17वें अध्याय को यहाँ पे अर्जुन ने किया। अर्जुन ने पहले ही श्लोक में कहा कि हे कृष्ण, हे भगवान, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य श्रद्धयान्विताः यजन्ते। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो श्रद्धा से ओतप्रोत है, ठसाठस भरी हुई श्रद्धा उनके अंदर, लेकिन जरूरी नहीं कि वो शास्त्र का अनुसरण कर रहे होंगे। हो सकता है वो शास्त्र का उल्लंघन कर रहे। शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते, उनको पता नहीं शास्त्र क्या है, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं। तो ऐसी जो श्रद्धा है, तेषाम का निष्ठा, या निष्ठा भी एक प्रकार से श्रद्धा का ही स्वरूप है कि उनकी जो श्रद्धा है किस प्रकार की है। हे कृष्ण, उसमें से उन्होंने कहा कि वो जो निष्ठा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। सत्व, आह, रजह, तमह, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, आप कृपा करके मुझे समझाइए। एक प्रश्न का उत्तर भगवान आने वाले सारे इस अध्याय के अंदर देते जाएंगे। तो हे कृष्ण, शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र का उल्लंघन करते हुए श्रद्धा से ओतप्रोत ऐसे निष्ठा वाले, और वो निष्ठा किस प्रकार की होगी, भगवान ने फिर दूसरे श्लोक से इसका उत्तर देना प्रारंभ किया। कहा कि श्रद्धा के अंदर भी 3 प्रकार होते हैं। त्रिविधा श्रद्धा भवती। इसके अंदर देहि नाम, देहे, जो देहधारी है, जिनको शरीर मिला है, मनुष्य, नर नारी, जितने भी देहधारी है, उनके अंदर स्वभावजा श्रद्धा, स्वभाव से ही उनके अंदर, क्यों कि हमारे अंदर कई जन्मों के किए हुए संस्कार मृत्यु के समय प्रकट हो करते हैं, और फिर वही हमें आने वाले जन्म के अंदर एक संस्कार के रूप में
स्वभाव के रूप में हमारे अंदर प्रकट होते। तो वो जो है श्रद्धा है, स्वाभाविक श्रद्धा जो है सबके अंदर तीन प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। च इति ताम शृणु, इन तीनों को मैं आपको समझाता हूं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से भरी हुई श्रद्धा। तो उसी को कहेंगे आगे, जो सत्वगुण से भरी हुई श्रद्धा है और वो कोई यजन करता है तो अवश्य ही संसार संस्कार से युक्त जो है वो क्या करेगा, सत्व निवृत्ता देव पूजादि विषया। सत्वगुण संपन्न श्रद्धा है तो इष्ट देवता की क्या करेगा, वो पूजा करेगा, उसकी याचना मतलब उसकी अर्चना करेगा। और राजसी हो तो रजोगुण निवृत्ता यक्ष रक्ष पूजादि ही, यक्ष राक्षस आदि की पूजा करेगा। और जो तमोगुणी है, तमो निवृत्ता प्रेत पिशाचादि पूजा विषया। और तामसिक जो श्रद्धा है वो क्या करेगा, वो हमेशा प्रेत पिशाचादि, प्रेतों की, पिशाचों की क्या करेगा, पूजा करेगा। तो ये तामसी श्रद्धा। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की श्रद्धा हर एक शरीरधारी के अंदर अपने संस्कारों के साथ वो लेके आता है। और इसीलिए विवेकपूर्ण अगर हम अपने श्रद्धा का उपयोग, विवेक का उपयोग करते हैं तो वो एक हमारे लिए सात्विक श्रद्धा बन जाती का। एवं त्रिविधा भवती, इसको तीसरे श्लोक में कहा, सत्व अनुरूपा श्रद्धा सर्वस्य भवती। हे भारत, हे अर्जुन, सबके अंदर ये जो श्रद्धा है सत्व अनुरूपा, विशिष्ट संस्कार उपेतांतः करण अनुरूपा, सबके अंदर, सब प्राणियों के अंदर एक प्रकार की श्रद्धा है, भिन्न भिन्न संस्कारों से अंतकरण के अनुरूप जो है उनके अंदर होती है, सत्व अनुरूपा। क्योंकि इस मनुष्य के अंदर श्रद्धा तो है, वो कहाँ जुड़ेगी वो कह नहीं सकते। श्रद्धामयः अयम पुरुषः, जो मयट है श्रद्धामय, विकारी अर्थ है इस मयट ने यहाँ प्राचुर्य अर्थ है, मतलब बड़ी मात्रा में श्रद्धा होती है, अयम पुरुषः। लेकिन उसके अंदर यह यत श्रद्धा, जैसी राजसिक है, तामसिक है या रजोगुनी है, वो कह नहीं सकते। यत श्रद्धा सह एव सह, जैसी उसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। और वो अपने जीवन में उसी के अनुरूप अपना यजन याग आदि कर लेता है। तो वो जो है उसका लिंग आपको पता चलता है। ततः कार्येन लिंगेन देवादि पूजया सत्वादि निष्ठा अनुमेया। कहा जाता है जो लिंग होता है मतलब वो चिन्ह होता है कि ये किस तरह का अपने जीवन के अंदर किस प्रकार की पूजा पद्धति करना चाहता है। तो वो उसका चिन्ह होता है कि उसने किस प्रकार के संस्कारों को लेके आया और वो कैसे प्रकट कर रहा है। तो इसी को लेकर के चौथे श्लोक में कहा कि यजन्ते सात्विका हा देवान, राजसाह यक्ष रक्षांसी और तामसाह जनाः प्रेत भूत गणान च अन्य। सात्विक श्रद्धा वाले, निष्ठा वाले पुरुष देवों का पूजन करते हैं, राजसी श्रद्धा वाले पुरुष राक्षसों का, यक्ष का पूजन करते हैं, और तमोगुण वाले जो जन है, पुरुष है, व्यक्ति है, क्या करते हैं, प्रेतान भूत गणान च अन्य, प्रेतों का और भूत गणों का क्या करते, पूजन करते हैं। सप्त मातृकादि भूत गणों का। इस प्रकार से राजसिक, तामसिक और सात्विक,
सत्व गुण संपन्न जो है श्रद्धा वाले देवताओं का पूजन करते हैं, और रजोगुण वाले यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं, और तमोगुण वाले प्रेत और भूतों का क्या करते हैं, पूजन करते हैं। इसके अलावा फिर कहते हैं ऐसे जो तमोगुण वाले उसकी बहुत वैरायटी है। उसके अंदर कहते पांचवे में कह रहे अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः ये जनाः तप्यन्ते। किम तप्यन्ते, तपः तप्यन्ते, तप से तप जाते हैं। और कैसा है तप, घोरम तप। जो है अघोरी विद्या को लेकर के ऐसा घोर तप तपते हैं, और उसका कहीं भी शास्त्र का उस एक कहीं भी जो है लेश मात्र भी उसके अंदर नहीं है। अशास्त्र विहितम, शास्त्र से रहित, और शास्त्र का वहां पर स्थान नहीं है। इसके अलावा उसके अंदर दंभ है, अहंकार है उससे युक्त, और कामना से भरा हुआ, उसके अंदर लोभ से भरा हुआ, काम राग बलान्विता, दंभ अहंकार संयुक्ता। ये सारा का सारा क्यों, कि बिल्कुल शास्त्र का वहां कहीं भी स्थान नहीं है। अशास्त्र विहितम, घोर तब जो है लोग करते हैं, इसके अंदर दिखावा और अडंबरता, अहंकार उससे भरा हुआ, कामना से और लोभ से भरा हुआ ऐसा जो तप है, तप तप पाते हैं अपने आप को, वो लोग होंगे घोर तप करने वाले तामसिक लोग हैं। क्या करते, छठे में कहा कि वो ऐसे अपने शरीर को, इंद्रियों को तपाते हैं, और भगवान कहते कि मैं जो उनके अंदर बैठा हूं मेरी भी ऐसी हालत करा देते हैं। कर्षयंतः, कृषि कुर्वन्तः, जो मनुष्य अपने शरीर के अंदर भूत ग्रामम शरीरस्थम, जो शरीर के अंदर भूतों का ग्राम मतलब ये इंद्रियों का जो समूह है, उनको क्या करते वो लोग, कर्षयंतः, उसको जो है कृष करते, मतलब उनको बहुत ही अपने आप में तकलीफ देते हैं। कर्षयंतम शरीरस्थम, क्यों, उसके पीछे कारण क्या है, अचेतसः, उनके अंदर चेतना नहीं, मतलब विवेक रहित। और जो मैं अंदर हूं, माम च अंतः शरीरस्थम, मैं जो अंदर हूं उसका भी ख्याल नहीं करते, और उसको भी तान विद्धि असुर निश्चय, ऐसे जो है असुर संपत्त वाले लोग, वो लोग जो है मेरा भी यहाँ पे विचार नहीं करते, और सारे इंद्रियों को जो है क्या करते, कृश करते, मतलब उसको बहुत ही कमजोर करते, और उनको बहुत एक प्रकार की पीड़ा पहुंचाते। कर्षयंतः भूतग्रामम। साथ में कहा कि अब ये हो गई तीन प्रकार की श्रद्धा और तीन प्रकार का यजन करने वाले, जिसमें तमोगुण को अधिक बताया उन्हें सातवीं पांचवें और छठे में। अब इसके बाद में सातवें श्लोक में कहते हैं कि तीन प्रकार के व्यक्तियों को आहार भाते हैं, अच्छे लगते हैं। तीन प्रकार के गुण उनके अंदर होते हैं। तो त्रिविधा आहाराः, आहारः त्रिविधा, तीन प्रकार का आहार है, और वो सर्वस्य प्रियः भवति, सबके लिए वो प्रिय होता है। उसका भी प्रकार बताएंगे, कौन सा आहार किसको अच्छा लगता है। इसी प्रकार जो यज्ञ करते हैं लोग, जो तप करते हैं, जो दान देते हैं, उसका भी भेद, तेषाम इमं भेदम शृणु, उनके भी आप भेद सुनो। पहले आहार को बताते, तीन प्रकार के आहार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक प्रियाः आहारः, आठवीं में कह रहे, आठवें श्लोक में, जो ऐसा आहार उनको पसंद है जो आयु को
आपके पवित्रता को, सत्व मतलब यहाँ पे पवित्रता, बल को, आपके स्वास्थ्य को, आरोग्य, सुख, अंदर से प्रसन्नता, प्रीति, उसके अंदर एक प्रकार का समाधान, प्रीति, विवर्धनाः, इन सभी को बढ़ाने वाला जो आहार है, जिसके अंदर रस है, जिसके अंदर स्निग्धता है, जिसके अंदर कुछ प्रकार कुछ समय तक रुकावट मतलब स्थिर रहने वाली है, और हृदयाः, अपने हृदय को सहायक पोषक आहाराः, ऐसा जो आहार है सात्विक लोगों को वो प्रिय माना जाता है। तो इस प्रकार से सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला, अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाने वाला, आरोग्य स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, सुख देने वाला, भोजन करते समय भी सुख और उसका परिणाम भी सुखी, और ऐसे प्रीति को, है ना, समाधान को बढ़ाने वाला, जिसके अंदर रस है, जिसके अंदर चिकनाहट है, जिसके अंदर स्थिरता है, और जो हृदय को सहायक बनता है, ऐसे आहार सात्विक लोगों के लिए प्रिय माना जाता है। दूसरा जो राजसिक है, राजसस्य आहाराः इष्टाः, राजसिक लोगों के लिए आहार इष्ट है। कौन से? कटु, इसको आती लगा, अति कटु, अति अम्ल, बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत नमक, नमकीन, लवण, अति उष्ण, बहुत तीखा, तीक्ष्ण, बहुत रूखा, तीक्ष्ण, और रूक्ष, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का रस नहीं, तीक्ष्ण, उष्ण और तीक्ष्ण। उष्ण मतलब एक टेम्परेचर जो उसका टेम्परेचर, मतलब उष्ण मतलब गर्म, तीक्ष्ण मतलब एक प्रकार से अंदर से मसालेदार, और रुक्ष मतलब बिल्कुल निरस, विदाहीन, खाने के बाद आंखों में पानी और बाद में जो अंदर से भी जलन देने वाला, इस प्रकार से। और फिर आखिर में क्या करेगा? शोक, दुख, शोक मय प्रदाह, आपको देगा, वो क्या देगा? खाने के बाद दुखी देगा, और पश्चाताप ही बार मैंने ये क्यों खाया। ये आहार किसको इष्ट है? राजसस्य आहारः इष्टाः। फिर तमोगुण वालों को कौन सा इष्ट है बताते हैं, तामस प्रियम भोजनम। 10वें श्लोक में, यातयामम गतरसम पूति पर्युषितं च यत्, जो यातयाम मतलब मंद पक्व, निर्वीर्यस्य, जिसके अंदर सार आपको मिलेगा नहीं, गतरसेन उक्तत्वात्, गतरसम रस जिसके अंदर निकल गया है, पूति एक प्रकार से दुर्गंध युक्त, पर्युषितंच बासा, उच्चिष्टम जो आधा खा करके छोड़ करके फिर दोबारा उसी को खाना, उच्चिष्टम च आमेध्यम, आमेध्यम जो अयज्ञाहार्यम, जो यज्ञ के लिए जिसे कहते हैं अपवित्र, ऐसा जो भोजन है वो तामसिक व्यक्ति के लिए प्रिय होता है। जैसे जितने सारे ये अन्न बेचते, वहां पे कितने लोग अन्न तैयार करते हैं, खाने के लिए भोजन तैयार करते, वो भोजन बेचने के लिए किया तो उसके अंदर कितनी पवित्रता होगी वही जाने। क्यों? उसके अंदर केवल मात्र माध्यम होता है कि धन कमाना, तो उसके अंदर पवित्रता का कहाँ स्थान होगा? ये सब जगह नहीं, लेकिन सामान्य रूप से वैसा ही देखा जाता है। तो ये तीन प्रकार के आहार व्यक्ति को, तीन प्रकार के व्यक्तियों को इस प्रकार से ये आहार पसंद होते हैं। फिर कहा जाता है कि जो आपके यज्ञ हैं वो भी तीन प्रकार के हैं। तो पहला बता रहे 11वें श्लोक में, अफलाकांक्षी भी यज्ञ, जो यज्ञ
किसी प्रकार की कामना को, फल को मन में रख करके नहीं, बल्कि अफला, फल रहित, कामना रहित, विधि दृष्ट, इसके अंदर विधि विधानों शास्त्र का, और मेरे द्वारा ये किया जाना चाहिए, मेरा कर्तव्य मैं करता हूं, तो ऐसा मनः समाधाय, और मन को एक संतुष्टि में देने वाला जो यज्ञ है उसको सात्विक यज्ञ कहा जाता है। जो दूसरा यज्ञ राजसिक है उसके अंदर एकदम विपरीत की, जहां फल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कहते अभिसंदाय तो फलम, फल ही मात्र उसका मुख्य उद्देश्य, दिखावा, दंभार्थम। और ऐसा जो यज्ञ किया जाता है इज्जते, हे अर्जुन, भरत श्रेष्ठ, तम यज्ञम विद्धि राजसम, ये रजोगुण से भरा हुआ ये यज्ञ माना जाता है। तीसरा फिर तमोगुण यज्ञ है, जिसके अंदर विधि हीनम, जिसके अंदर किसी प्रकार का शास्त्र का विधि विधान नहीं है, ना तो विद्वानों का जिसके अंदर कोई विधान है, और हाँ अन्न का भी अभाव। जहां जहाँ यज्ञ होता है वहां तो अन्न की प्राचुरता होनी चाहिए, कोई भी वहां से भूखा न जाए। यहाँ पे कहते असृष्टान्नम, वहां अन्न भी नहीं है। मंत्रहीनम, जो मंत्र बोलते हैं वो कोई मंत्र नहीं है, नाम के लिए है, तो मंत्र रहित, और जिसके अंदर देने के लिए भी दरिद्रता, अदक्षिणम, कोई भी वहां पे ना तो दक्षिणा है, और दक्षिणा है तो उसके अंदर कोई श्रद्धा भी नहीं है, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, ये तामसिक यज्ञ कहा जाता है। ये तीन यज्ञ, फिर तीन प्रकार के तप, कायिक, वाचिक और मानसिक। तो कायिक तप है कि जो मैं खुद परिश्रम करूं, मेरे मेरा जो दिन चालू होता है तो मैं देवताओं की पूजा, मेरे जो इष्ट देवता है उनकी पूजा, द्विज, जो संस्कृत संस्कारवान लोग हैं उनकी, विद्वानों की पूजा, अवश्य मेरे गुरु की पूजा, और प्राज्ञ जो है ज्ञानियों की पूजा, मेरा ये कर्तव्य है। वो ऐसा पूजन करने वाला क्या करता है, वो शारीरिक तप करता है। शौचम, पवित्रता, अंदर की बाहर की। आर्जवम, बहुत सरलता, और जीवन में संयम और नियम। ब्रह्मचर्यम, अहिंसा च, एक प्रकार से संयमित जीवन, अहिंसा, किसी प्रकार की हिंसा से रहित जो तप है वो शारीरिक तप कहा जाता है। फिर आता है वाचिक तप। जो वाणी है इतनी पावरफुल होती है कि आप अच्छे अच्छे को दोस्त बना सकते, और अच्छे दोस्तों को भी बिगाड़ सकते हैं, मतलब अपनी मित्रता बिगाड़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है 15वें श्लोक में, जो अनु उद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंच यत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। वांग्मय मतलब वाणी से किया हुआ तप, कहीं भी अनर्गल वाणी का कहीं उच्चारण नहीं, प्रयोग नहीं। वाक्य जब करेंगे तो बिल्कुल किसी प्रकार का किसी को ठेस न लगे, किसी प्रकार का दुख न हो, अनुद्वेग करम, उसके अंदर सत्यता हो, उसके अंदर मधुरता हो, और जिसके लिए कह रहे उसका हित हो। सत्यम प्रियम हितंचयत, और उस वाणी का उपयोग अपने स्वाध्याय में, अपने जो भी ऋचा है, अपना जो वेद है, धर्म ग्रंथ है, उसके अंदर स्वाध्याय अभ्यसनम च एव, वो जो तप है वांग्मयम, मतलब वाणी का तप माना जाता है। तो तीसरा आ गया मानसिक तप। 16वें श्लोक में कहा कि मानसम तपः उच्यते, मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता हमेशा बनी रहे। सौम्यता, इसके अंदर आह्लादकत्वम, शीतलता उनके चेहरे पे। मौनम आत्मविनिग्रह, और जो मौन मतलब बहुत ही अपने जरूरी ही उतना ही बात करनी है, न कि मुखमास्तीति वक्तव्यम, मुझे भगवान ने मुंह दिया तो मैं बोलता ही जाऊं।
तो इस तरह से नहीं, मौनम आत्म विनिग्रह, अपने आप में एक प्रकार से संयमित वाणी बहुत आवश्यक हो तो ही वहां पे बोलना है। भाव संशुद्धि, अपने अंदर एक प्रकार से पवित्रता, दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो इसके अंदर ना तो छल है, कोई कपट है, इसलिए कहा भाव संशुद्धि ही इति एतत् तपः मानसम उच्यते, ऐसा तप जो है मानसिक कहा जाता है। तप के बाद, हाँ ये मानसिक तप हो गया। अब उसी तप को जो है यहाँ कहते हैं श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। उस तप को कायिक वाचिक मानसिक से अलग अलग किया था, अभी उसी तप को सात्विक राजसिक और तामसिक से उसको अलग अलग कर रहे। तो कहते सात्विक जो तप है वो कैसा है, श्रद्धा, उसके अंदर परया श्रद्धया तप्तम त्रिविधम नरैहि, तीन प्रकार से, तीन प्रकार के नर जो है इस प्रकार की श्रद्धा से युक्त, अफलाकांक्षी भी, जिसके अंदर किसी प्रकार का फल नहीं है, मतलब चाहत नहीं है कि मैं अमुक कर्म करूं तो मुझे ये फल मिलना चाहिए। अफलाकांक्षी भी ही युक्त ही, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई फल की चाहत नहीं है, केवल मात्र अंतकरण शुद्धि के लिए किया जाने वाला सात्विक तप कहा जाता है। सात्विकम परिचक्षते। और फिर दूसरा जो है राजसिक जो तप है वो सत्कार मान पूजार्थम, केवल दिखावा के लिए, मुझे लोग सम्मान दे, मेरा नाम हो जाए, इसलिए जो किया जाता है सो सत्कार मान पूजार्थम तपः। और दंभे न, अंदर जो है दंभ है मतलब दिखावा है। अचलम अध्रुवम राजसम प्रोक्तम, जो बहुत चलायमान मतलब उसका कोई अधिक टिकाऊ नहीं है, अध्रुवम और वो अनित्य है, ऐसा जो तप है वो राजसिक तप ऐसा कहा जाता है। और फिर तीसरा तप कहा गया उन्होंने कि ऐसा जो तप है वो तामसिक तप, मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्य साधनार्थम व तत्तामसमुदाहृतम। वो जो तामस तप है, जो मूढ़ ग्राहेण, अंदर एक अविवेकता है, अज्ञान है, उससे प्रेरित, उसी के माध्यम से किया हुआ कि मैं ऐसा ही करूंगा, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मैं तो एक पैर पे खड़ा हो जाऊंगा, या तो मैं जल में ही बैठूंगा, या तो मैं किसी पेड़ के ऊपर बैठ करके तपस्या करूंगा। ऐसा जो तप है मतलब ये अज्ञानता, अविवेकता, इसलिए कहा है मूढ़ ग्राहे न, अंदर जो अविवेकता बैठी हुई है। और फिर यत आत्मनः यत पीड़या, खुद को भी पीड़ित करेगा, और परस्य उत्साधनार्थम, और दूसरों को, दूसरे की खाट खड़ी करने के लिए, मतलब दूसरों को एक प्रकार से दूसरों का अनिष्ट हो इस तरह का मन में भाव रख करके किया जाने वाला तप तत्तामसम उदारतम, वो तामसिक तप कहा जाता है। इस प्रकार के तीन तप। तप के बाद दान की बारी आती है, तो कहते दान जो है वो भी तीन प्रकार का है। इदानीम दान भेद उच्यते, कहते जो सात्विक दान है, तो मुझे जो जो मैं पाता हूँ, जो जो मुझे प्राप्ति होती है, उसके अंदर एक अंश दूसरे के लिए होता है, और वो जरूर देना चाहिए। जैसे भोजन बनता है तो उसका भोग भगवान को लगता है, फिर गौ माता को खिलाते, तो वो मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार दातव्यम इति दानम, यद दानम, जो देना चाहिए मुझे, तभी मेरी धन की शुद्धि होगी, अन्न की शुद्धि होगी। तो दातव्यम दीयते अनुपकारिणे, और जो दिया जाता है दूसरों के लिए, न कि फिर मुझे उसका प्रति उपकार मुझे मिल जाए, नहीं, अनुपकारिणे।
फिर मुझे अपेक्षा नहीं कि मुझे भी आकर कोई मदद करेगा। उसके अंदर देश का, काल का और पात्र का जो है ध्यान रखा जाता है। किस स्थल में जाकर के दान करना है, किस काल में, तिथि आदि का ध्यान रख करके, और पात्र जो है, योग्यता, किस व्यक्ति को मैं दे रहा हूँ, तद दानम सात्विकम। और फिर तामस राजसिक दान जो है, कहते हैं यत्तु प्रति उपकारार्थम, मैं दूंगा लेकिन मुझे आवश्यकता पड़ी तो फिर मुझे भी मिलना चाहिए, वो मन में रख करके। फलम उद्देश्य, और जो भी मैं दान दूंगा तो उसे भी दान का फल मुझे मिलना चाहिए। फल उद्देश्यम यह पुनः दीयते, दिया जाता है। और साथ साथ में जब देते हैं तो उसके बाद में एक पश्चाताप भी होता है, अरे मैंने क्यों दिया, मैं नहीं देता तो शायद अच्छा होता। तो परिक्लिष्ट मतलब पश्चात जो है उसको एक प्रकार से खेद होना कि मैंने मेरा धन जो है लुटा दिया। तद्दानम राजसं स्मृतम। और फिर एक तमोगुनी जो दान है उसको कहते हैं कि वहां तो ना तो देश का कोई स्थान है, ना तो कोई काल का, ना तो कोई किसी प्रकार के वस्तु का। कहाँ देना है, कब देना है और कितना देना है, ना तो देश, काल और पात्र का कोई वहां पे स्थान नहीं। अदेश, अकाल, यद दानम, और अपात्रेभ्य। शराबी को अगर दान देंगे तो क्या करेगा, शाम को जाकर के और एक बोतल पी लेगा। फिर किसी डाकू को देंगे तो क्या करेगा, फिर किसी की और हिंसा करेगा, शस्त्र अस्त्र खरीदेगा मारने। तो इस प्रकार से कहा जाता है अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम। देते हैं तो भी दूसरों को क्या कर करके, दूसरों का अपमान कर करके, दूसरों की बेइज्जती करके, असत्कृतम अवज्ञातम, ऐसा अगर दान है तो जैसे गोरक्षक को करेंगे तो आपका दान सार्थक होगा, लेकिन गोभक्षक हो तो फिर वो आपका दान तत्तामसम उदारतम। तो इस प्रकार के यज्ञ, तप, दान। अब इनको देने के लिए आपको कैसी विधि अपनानी चाहिए, किस तरह के मंत्र बोलने चाहिए, तो कोई भी कार्य करते उसके अंदर अधूरापन, अपूर्णता न रहे, इसलिए भगवान ने कहा यहाँ पे एक 3 प्रकार के निर्देश है भगवान के नाम के। और वो यज्ञ, दान, तप ये जो करते हैं तो उसमें साद्गुण्यता आए, उसके अंदर शुभ हो, इसलिए 3 जो है नाम लेने चाहिए। ओम तत्सत इति निर्देशः, ये जो निर्देश है त्रिविधः स्मृतः, किसका है, ब्रह्मणः। वो खुद जो है ब्रह्म का, मतलब उस भगवान का एक निर्देश है कि इस प्रकार से आप बोल करके देते हैं। ब्राह्मणाः तेन वेदाः यज्ञाः विहिता पुरा। जो ब्राह्मणाः, जो ब्राह्मणों के द्वारा ये जो है वेदांत में वेदाः उनके द्वारा माना गया है, पुराः विहिताः यज्ञाः, इस प्रकार के उन्होंने पूर्व काल में विहिता मतलब निर्मिताः, उनको जो है बनाए हुए हैं। और यह ब्रह्म के नाम की स्तुति करने के लिए, तो हर कर्म के पहले हम ओम तत्सत इस प्रकार से कहते हैं। तो ओम भी आ गया, तत् भी आ गया और सत भी आ गया, क्योंकि वही ओंकार है, वही तत् सबका कारण है, और वही मंगल है, सदिति वही सत्य है। तो इसमें कहा तस्मात ओम इति उदाहृत्य, इसीलिए ओंकार का उच्चार करके यज्ञ दान तप क्रिया, यज्ञ हो, दान हो, तप हो, ये जो क्रिया की जाती है, प्रवर्तनते विधान उक्ता, विधान के द्वारा कहा गया है। और एक बार नहीं अनेकों बार, सततम ब्रह्मवादी नाम, निरंतर ब्रह्मवादियों के द्वारा, जो ब्रह्म का हमेशा क्या करते, ब्रह्म वदनशीला नाम, उनको वो लोग उनको कहते हैं। और इस प्रकार से हमेशा उनका ही उच्चारण करके ये ओम तत्
सत, इस प्रकार से उनका प्रयोग करते हुए कोई भी यज्ञ, दप तप और ये दान करते हैं तो उसका अधिक क्या होता है, सार्थक उसका आपका जो है उद्देश्य हो जाता है। फिर कहा कि जो ओम तत्सत, जो तत् है, तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपक्रिया। तद इति अनभिसंधाय, तद ऐसे ब्रह्म का नाम का उच्चारण करके कर्म को, फल को न चाहते हुए, फलम अनभिसंधाय, किसी प्रकार की कामनाओं को लेकर के नहीं, फल का मन में भाव रख करके नहीं, यज्ञ तपह क्रिया, चाहे यज्ञ कर रहे हो, तप कर रहे हो, जो क्रिया करते हैं, अथवा दान क्रिया, दान क्रिया करते हैं तो उसको विविधा क्रियन्ते, अलग अलग प्रकार से की जाती है। मोक्ष कांक्षी भी, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले, परम पुरुषार्थ की इच्छा रखने वाले। ओम तत्, अभी अगर सत का, तो तत् सत, तो जो सत है, सत शब्द का प्रयोग कहा जाता है कि सद्भावे साधु भावे च, जो असत मान दिखता है, जो विगुण दिखता है, तो असत को सत बनने के लिए, विगुण को सगुण बनाने के लिए कहा जाता है कि सद्भावे साधु भावे च, सद्भाव करने के लिए। सत तत् इति उच्यते, एतत् प्रयुच्यते, तो सत कहने के लिए उसको कहा जाता है। कर्मणि प्रशस्ते, कर्म को उसी के साथ जो है प्रयोग किया जाता है। सत शब्द पार्थ युज्यते, उस सब सत शब्द का प्रयोग किया जाता है आपके जो भी कर्म करते उसके अंदर। तो ओम तत् सत इति, इस प्रकार से हम हर कार्य के पहले लगाते हैं तो वो कार्य सार्थक सफल माना जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयं सदित्ते एव अभिधीयते। इसी प्रकार यज्ञ में, दान में, तप में ये सत की जो स्थिति है कही जाती है। और तदर्थीयम, उस आत्मा के लिए, उस ईश्वर के लिए किया जाने वाला कर्म, कर्म चैव तदर्थीयम सत इति अभिधीयते, उसको सत कहा जाता है। क्यों? उसके अंदर असत का कोई स्थान नहीं है, और जो कर रहे हैं हम लोग उस सत ब्रह्म के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जो है आपकी भावना है, और भावना है मतलब एक श्रद्धा है, और श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कर्म वो अधिक सार्थक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है जहाँ श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, वो आपका सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए आखिरी वाले श्लोक में कहते, अश्रद्धया हुतम दत्तम, श्रद्धा के रहित, चाहे आपने हवन किया हुतम, चाहे आपने दान किया, चाहे आपने तप किया, तप्तम कृतम, जो आपने किया है वो असत इति उच्यते, उसको असत कहा जाता है। हे पार्थ, तत् प्रेत्य न इह, ना तो आपको परलोक ले सहायक करता है, ना तो इह मतलब इह, इस लोक में, इस संसार में भी आपको किसी प्रकार से सार्थकता नहीं देता, सफलता नहीं देता, जो कि शास्त्र उसको हमेशा निषेध करता है। इसलिए हमें जब भी कोई कार्य करते हैं श्रद्धा से परिपूर्ण हो, और इस शास्त्र का विधान हो, इसी को लेकर के जो अशास्त्र विहितम जो कहा गया था, जिनके अंदर शास्त्रता मतलब शास्त्र नहीं है, केवल केवल श्रद्धा है, तो ये दोनों का भी तारतम्य हो, जहाँ श्रद्धा भी हो और जिसके अंदर शास्त्र के विधान भी हो, तभी जाकर के आपका कर्म परिपूर्ण होता है, नहीं तो वो अधूरा ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये 17वां अध्याय संक्षेप में हमने देखा। अब हम लोग कल से जो है 18वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आज हम लोग